हेलो एवरीवन। तो जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गया है, वो पल आ गया है। सो यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स हुज एग्जाम्स आर ड्यू इन दिस December 23 टर्म। तो ये रहा आपके लिए 60 डेज का मास्टर स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारा स्ट्रैटेजी कब बना कर दोगे, कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला पास हो डाला। तो डेफिनेटली आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और ये स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजी बनाने में क्या मुझे समय लगा होगा? हाँ, ये मैं आपको बता दूं भाई, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको इस स्ट्रैटेजी में दिखाई देगा। आपको खुद से अपना रूटीन बनाने का दरकार नहीं है। आप इस रूटीन को फॉलो करो जैसे जैसे मैंने ये रूटीन बताया है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप ये कर लोगे 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड आई होप आपको हमारा एमईपीएल का उत्सव सेशन में मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए। स्ट्रैटेजी पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइएगा। मैम स्ट्रैटेजी क्या है बता दीजिए। तो देखो, मैंने आपका पूरा 60 डेज का स्ट्रैटेजी 40 + 20 डेज में डिवाइड किया है। पहला 40 डेज में स्ट्रैटेजी में क्या रहेगा, पहला 40 डेज में आपको हर 7 दिन के अंदर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना है। और लास्ट 20 डेज में हम लोग सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहला 7 दिन आप स्टार्ट करोगे सबसे इजी पेपर से, आपका फेवरेट पेपर से, जो कि लॉ है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है और आई थिंक यही है। तो लॉ का सबसे इजी चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी कर डालना, एलएलपी एक्ट भी कर लेना। ठीक है, और इसके संग थ्योरी के संग एक प्रैक्टिकल पेपर उठाओगे। वैसा कि आपको पता है कि लॉ हम लोगों ने कितना प्रैक्टिकली ही पढ़ा है। ठीक है, तो बोलने का दरकार नहीं है, नीडलेस टू से दैट। अकाउंट्स में आप छोटे छोटे चैप्टर्स उठाओगे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, बीआरएस हुआ, फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, फिर आपके बाद डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, एवरेज ड्यू डेट, करंट अकाउंट, ये सब आप चैप्टर्स कर लेना। और एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर कंसाइनमेंट भी कर लीजिएगा, वो भी हालांकि उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने 7 दिन में लॉ का कुछ पोर्शन करना है, कुछ पोर्शन अकाउंट्स का करना है। ओके गाइस, तो आपको अगर मॉर्निंग में लॉ अच्छा होता है, मॉर्निंग में थ्योरी अच्छा होता है, तो मॉर्निंग में थ्योरी करो और इवनिंग टाइम में प्रैक्टिकल करो। फिर नेक्स्ट 7 डेज में अगेन यू आर गोइंग टू रोटेट इट। अब आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो। इसके संग आपको लॉ का रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म करना है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या ऊपर में अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है तो वो। इसके साथ साथ लॉ का 2-3 पेपर का लिख लिख कर राइटिंग में भी प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 डेज आपको क्या करना है, अब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बता दूं 5 दिन से ज्यादा नहीं देना है, माइक्रो में इतना इन डेप्थ पढ़ाया गया है। ठीक है, प्लस रिवीजन भी हो रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स काफी छोटा है, माइक्रो में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने चैप्टर वाइज लिख दिया, डिमांड, सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट एटसेट्रा। फिर अकाउंट्स का आपको एक बड़ा चैप्टर करना है, पार्टनरशिप एंड रिमेनिंग अदर स्मॉल चैप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज में मैथ्स करना है। उसके संग बीसीआर में मेरे को लगता है आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं देना है, तो मैथ्स और बीसीआर करना है। और अकाउंट्स का कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो कि आपका बच चुका है, लाइक कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ, वो कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स ह्यूमंगस है, इसलिए मैंने अकाउंट्स बहुत बार दिया आपको। सेम विथ मैथ्स। ठीक है, फिर 27 से 30 3 दिन से ज्यादा बीसीक्यू को डिवोट नहीं करना है। फिर साथ में प्रैक्टिकल मैथ्स भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 7 डेज में आपको स्टैट्स और मैथ्स का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करना है, और अगर अकाउंट्स का कोई चैप्टर बच गया तो वो भी कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट 3 डेज में ऊपर में ग्रेस डेज दिया मैंने, ऊपर में आपने कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर छोड़ दिया है तो उसको आप कंप्लीट करोगे। ओके गाइस, अब आपका लास्ट 20 डेज का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, बहुत हुआ सब्जेक्ट को रोटेट कर करके स्टडी करना। अब आपको क्या करना है, एक सिंगल सब्जेक्ट को पूरा 5-5 डेज ईच देना है। अगर आप ये नहीं दोगे तो एग्जाम में जब 1.5 दिन मिलेगा ना, तब आपको रिवाइज करने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 डेज जैसे रिवर्स ऑर्डर में हम लोग जाएंगे, इकोनॉमिक्स बीसी के रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 डेज मैथ स्टैट्स, देन नेक्स्ट 5 डेज लॉ, देन लास्ट 5 to 6 डेज तो आपको पूरे अकाउंट्स को देने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी भी सब्जेक्ट को रोटेट नहीं करना है जब तक कम से कम 7 दिन तक 2 सब्जेक्ट को आप ना करो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो सकता है कि आपने आज एक सब्जेक्ट किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सो डू नॉट लीव द सब्जेक्ट अनलेस यू कंप्लीट द मेजर पोर्शन ऑफ इट। डू नॉट मिस आउट गाइस, डिस्क्लेमर, डोंट डेयर टू मिस द एमईपीएल उत्सव सीरीज विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ along with the marathon series that will be conducted for you guys। फिर आपको पास्ट ईयर का 2 से 3 टर्म पेपर सॉल्व करना है, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना है। इसके अलावा ठीक है, पावर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस
स्टडी बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो बीच में थोड़ा बहुत पावर ब्रेक लीजिए, इंडल्ज इन एक्टिविटी विच रिफ्रेशेस यू। आपको हो सकता है एक्सरसाइज अच्छा लगता है, जिम अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, चैटिंग अच्छा लगता है, जो भी है आधी घंटे के लिए आप ये सब चीजों में एंगेज करो अपने आप को, नहीं तो लास्ट में आपका मेंटल ब्रेकडाउन होना है। डोंट स्ट्रेस, डोंट पैनिक, स्टे पॉजिटिव, स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड ओवरथिंकिंग, बिकॉज आप ज्यादा सोचोगे फ्यूचर के बारे में तो प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट एग्जाम, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट, जस्ट वरी कि आपने ये जो स्ट्रैटेजी बनाया है, ये रूटीन बनाया है, डेली बेसिस पे आप कर रहे हो कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत नॉर्मल है कि आपको लगेगा आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर ऑफ रिविजन किया है। इनफैक्ट तीसरा लेयर ऑफ रिविजन तो आप हमारे संग उत्सव और मैराथन में करोगे ही, और एग्जाम्स के पहले एक रिविजन, यानी 4 रिविजन होगा, तब जाकर आप एग्जाम में फोड़ कर लिख कर आ पाओगे। हो सकता है ये प्रोफेशनल एग्जाम है, डिप्रेस फील होना इज वेरी नॉमिनल, तो जब भी आप लो फील करो, डिमोटिवेटेड फील करो, जस्ट लुक at yourself in the mirror and say yes, I can do it, I will do it। ठीक है, so keep your spirits very very high guys, stay motivated, stay charged up। कोई भी दिक्कत है, just remember दिव्या मैम is just a call away from you guys। आप हमें ईमेल करो, कॉल करो, मैं आपका सारा का सारा टेंशन लेने के लिए रेडी हूं, पूरे आपके साथ खड़ी रहूंगी, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा लगे स्ट्रेटेजी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, और ये मत सोचना कि अभी दिवाली आ रहा है हम लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, एक बार आप प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर लो, हर दिन दिवाली आप सेलिब्रेट कर सकते हो। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी और फेस्टिवल आ रहा है, अपने आप को डोंट लेट योरसेल्फ कैरिड अवे, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, सो डोंट लेट योरसेल्फ कैरिड अवे, कंट्रोल योर स्टीयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, यस यू कैन डू इट। कमेंट करके पक्का बताना ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा और क्या आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय।